हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 के चैप्टर 2 एरोमेटिक अमाइंस। अगर आपने इसकी सीरीज़ 1 नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सीरीज़ 1 देख सकते हैं। दिस इज़ द सीरीज़ 2 ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। आपसे रिक्वेस्ट करें कि पहले क्वेश्चन को आराम से सुने, उसका आंसर डिसाइड करें एंड देन उसके आंसर को प्रीफर करें। क्वेश्चन नंबर 1, एनिलीन इज यूजुअली प्योरीफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एनिलीन को हम किस मेथड से प्योरीफाई कर सकते हैं? ऑप्शन ए स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी सिंपल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी वैक्यूम डिस्टिलेशन या ऑप्शन डी एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टीम डिस्टिलेशन। जो एनिलीन होता है इसको यूजुअली प्रिपेयर्ड करते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन से। ये जो सेपरेशन प्रोसेस होती है एनिलीन की, वो लॉन्ग टीडीएस मतलब स्लो, वो लॉन्ग होती है, स्लो होती है और पोटेंशियल डेंजरस होती है, जिसके अंदर हम स्टीम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और फाइन डिस्टिलेशन को इन्वॉल्व करते हैं। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस के लिए हम इनमें से कौन से मेथड का यूज नहीं कर सकते? ऑप्शन ए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ऑप्शन बी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विद लिथियम एल्यूमिनियम 4, ऑप्शन डी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। The right answer is option number A, Gabriel thalamide synthesis. Because primary amines cannot be prepared by this method. मतलब हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमाइंस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं हमारे, वो डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनाइन फॉर्म बाय थैलामाइड। थैलामाइड से जो हमें एनाइन होते हैं उनके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता एराइल हैलाइड। तो इस वजह से हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स टू फिनाइलामाइन। हम नाइट्रो कंपाउंड को फिनाइलामाइन बनाने के लिए किस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए LiAlH4, ऑप्शन बी SN/HCl, ऑप्शन सी Na अल्कोहल, ऑप्शन डी H2/Ni। द राइट आंसर इज SN/HCl। क्योंकि जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस है वो गुड यील्ड में प्राप्त अचीव करने के लिए हमें उसकी नोवल रिडक्शन करनी पड़ेगी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की विद टिन मेटल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर टिन मेटल की नीड होगी इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which type medium is required for formation of aniline by reduction of aryl boric acid and HSA? किस टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एनिलीन बनाने के लिए? जब हम अराइल बोरिक एसिड की और HSA की रिएक्शन कराते हैं। HSA क्या है? हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन और सल्फोनिक एसिड है। तो हमें उसको अराइल बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के अमाइन अचीव करना है। तो किस टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक एक्वस, ऑप्शन सी न्यूट्रल ड्राई या ऑप्शन डी एक्वस। ऑप्शन बी बेसिक एक्वस इज करेक्ट। क्योंकि जो हमें वेरियस टाइप ऑफ एनिलीन्स अचीव होते हैं विद द ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनलाइज्ड अराइल बोरिक एसिड विद HSA। क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन इनएक्सपेंसिव सोर्स है इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन का अंडर द बेसिक एक्वस कंडीशंस। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। When the aniline is heated with concentrated H2SO4 at 455 to 475 Kelvin, it forms ऑप्शन ए aniline हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन बी सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन सी अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन डी बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
जब हम एनिलीन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं एट 455 to 475 केल्विन, हमें क्या अचीव होता है? ऑप्शन बी सल्फेनिक एसिड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय कार्बोलमाइन टेस्ट। हम कार्बोलमाइन टेस्ट से इनमें से कौन से कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चूज कीजिए कौन सा करेक्ट है। हम कार्बोलमाइन टेस्ट से ऑप्शन डी C6H5NH6H5 इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is obtained when benzoyl chloride react with aniline in presence of sodium hydroxide? जब हम बेंजोइल क्लोराइड को एनिलीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या ऑब्टेन होता है? ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी बेंजेनिलाइड, ऑप्शन सी एसिटोनिलीड, ऑप्शन डी एजोबेंजीन। सो हम जब बेंजोइल क्लोराइड को एनिलीन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें बेंजेनिलाइड अचीव होता है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद NaNO2 एंड HCl एट 0 to 4 डिग्री केल्विन टू गिव अल्कोहल या फिनॉल। इनमें से कौन से कंपाउंड जो है NaNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं एंड HCl के साथ एट टेम्परेचर किस पे 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टू गिव अल्कोहल या फिनॉल? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चूज वाइजली। C2H5NH2 को जब हम NaNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं NaHCl के साथ एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, हमें अल्कोहल या फिनॉल मिलता है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट pKb वैल्यू? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। pKb वैल्यू ये दिखाती है कि डिसोसिएशन ऑफ बेस किस लेवल पे हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ। डिसोसिएशन ऑफ बेस pKb वैल्यू है। pKa वैल्यू एसिड का कितना डिसोसिएशन हुआ और pKb बेस का कितना डिसोसिएशन लेवल है। तो इनमें से किस कंपाउंड की सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। NH3 है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसिटिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइंस इन एल्कलीन मीडियम यील्ड्स। जब हम एसिटिलाइजेशन करते हैं सेकेंडरी अमाइंस की इन एल्कलीन मीडियम, हमें क्या अचीव होता है? हमें NN डाइअल्काइल एसिटामाइड अचीव होता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। द अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, हेंस दे फॉर्म सॉल्ट विद HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl। अमाइंस जो होते हैं वे बेसिक होते हैं नेचर में और वे सॉल्ट फॉर्म करते हैं व्हेन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। तो इनमें से ऐसा कौन से कंपाउंड है जो कि HCl के अंदर इनसोल्यूबल है, मतलब उनमें घुलते नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन सब में से ऑप्शन बी C6H5 की थ्राइस इंटू N वो इनसोल्यूबल है डाइल्यूट HCl में। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस में बी सेपरेटेड बाय यूजिंग। हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को सेपरेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? ऑप्शन ए आयोडोफॉर्म, ऑप्शन बी डाई इथाइल लॉक्सेलेट, ऑप्शन सी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी एसिटाइल क्लोराइड। हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। An organic compound X was treated with sodium nitrate and HCl in ice cold condition. Bubbles of nitrogen were seen coming out. The compound X will be. हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं एज्यूम X, उसको हम सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं और HCl से इन आइस कोल्ड कंडीशंस, तो उसमें से नाइट्रोजन बबल्स कम आउट होते हैं। सो X कंपाउंड वो क्या हो सकता है? सेकेंडरी एल्फेटिक अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस,
प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस और डी टर्शरी अमाइन? वो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस होता है, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइक्लोहेक्साइलमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन बिकॉज साइक्लोहेक्साइलमाइन एनिलीन से स्ट्रॉन्गर बेस होता है, क्यों होता है? ऑप्शन ए, इन एनिलीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। ऑप्शन ए कि एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, या ऑप्शन बी कि साइक्लोहेक्सामाइन है इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन सी, इन एनिलीन एनएच ग्रुप इज प्रोटोनेटेड, या ऑप्शन डी, इन साइक्लोहेक्सामाइन नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है? ऑप्शन ए, क्योंकि जो एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है और इस वजह से इट इज द लेस बेसर देन साइक्लोहेक्सामाइन, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग, इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? ए, बी, सी और डी? इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है C6H5CH2NH2, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन द रिएक्शन एसिटामाइड इज कन्वर्टेड टू मिथेनामाइड, इनमें से किस रिएक्शन में एसिटामाइड को मिथेनामाइड में कन्वर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर एसिटामाइड को मिथेनामाइड में कन्वर्ट किया जाता है, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस? बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रूली डिस्क्राइब करती है? ऑप्शन ए, अल्काइल अमाइंस आर जनरली लेस बेसिक देन अराइल अमाइंस बिकॉज एनी sp हाइब्रिडाइज्ड। अल्काइल अमाइंस जो है अराइल अमाइंस से लेस बेसिक होती है, क्यों? एन इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑप्शन बी, अराइल अमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल अमाइंस ड्यू टू अराइल ग्रुप। अब ये पूछ रहा है कि अराइल अमाइंस जो है जनरली मोर बेसिक होते हैं अल्काइल अमाइंस से, क्योंकि उनके पास अराइल ग्रुप होता है। अराइल अमाइंस जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग। अब ये कहते हैं कि अराइल अमाइंस जो है लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस होता है क्योंकि उनके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का बेंजीन रिंग के अंदर। या ऑप्शन डी कि अल्काइल अमाइंस लेस बेसिक होते हैं अराइल अमाइंस से क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन है अराइल अमाइंस में नहीं होता है डीलोकलाइज्ड इन बेंजीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से ऑप्शन सी इज करेक्ट। अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस। अराइल अमाइंस अल्काइल अमाइंस से कम बेसिक होते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग, क्योंकि उसके अंदर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होता है। सो अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C3H9N? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? C3H9N के 4 आइसोमर्स स्ट्रक्चरल पॉसिबल है, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एरोमेटिक अमाइंस? एरोमेटिक अमाइंस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड अल्काइल अमाइंस प्रोड्यूस एल्कोहल, कि जब हम नाइट्रस एसिड के साथ इस अल्काइल अमाइंस की रिएक्शन कराते हैं तो वो एल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड अल्काइल अमाइंस प्रोड्यूस फिनॉल, कि जब हम नाइट्रस एसिड के साथ अल्काइल अमाइंस की रिएक्शन कराते हैं तो वो फिनॉल प्रोड्यूस करता है। अल्काइल अमाइंस अमोनिया से ज़्यादा बेसिक है, या अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अराइल अमाइंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या मतलब इनकरेक्ट है? सॉरी, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड अराइल अमाइंस प्रोड्यूस फिनॉल, जब हम अराइल अमाइंस की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के कराते हैं तो ये फिनॉल प्रोड्यूस करती है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनिलीन इज लेस बेसिक देन, एनिलीन इन सब में से किससे लेस बेसिक है? बेंजाइलमाइन, ट्राइफिनाइलमाइन, पैरानाइट्रोएनिलीन या डाइफिनाइलमाइन? एनिलीन बेंजाइलमाइन से लेस बेसिक है, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड
व्हेन अल्काइल प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। जब हम अल्काइल प्राइमरी अराइड को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है? अल्काइल निट्रेट, सेकेंडरी अमाइन, नाइट्रो एल्केन या एल्कोहल। हमें अल्कोहल अचीव होता है, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज अमाइड गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइन। इनमें से कौन से रिएक्शन में अमाइड जो है अमाइन में कन्वर्टेड होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हॉफमैन रिएक्शन के अंदर अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया था, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज ऑन रिडक्शन विद LiAlH4 प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अमाइन। किसकी रिएक्शन करने पर LiAlH4 के साथ हमें सेकेंडरी अमाइन मिलती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड की रिएक्शन जब रिडक्शन कराते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम H4 के साथ, तो हमें सेकेंडरी अमाइन एज अ रिजल्ट अचीव होता है। Which of the following compounds is formed on the electrolytic reduction of nitrobenzene in presence of strong acid? इनमें से कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन की इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंगर एसिड? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में तो हमें पैरा अमाइनोफिनॉल फॉर्म होता है, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following is formed in the reaction of an aldehyde and primary amine? जब हम एल्डिहाइड और प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हमें ऑप्शन सी, स्किफ बेस अचीव होता है, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।